करते हैं। जी, मैं थोड़ा सा बीच में दिनेश जी, मैं जिगर जी के पास जाता हूँ, उनको एकदम से एक नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना है, तो उनका एक फुल फीड मैं ले जी लेता हूँ। फिर मैं सेकंड राउंड में आपसे बाकी मैं चर्चा भी कर लूंगा। जिगर जिगर भाई, आपने सबकी बात सुनी और मैं आपसे एक अच्छा लंबा फीड चाहूंगा, ताकि फिर आप अगला आपका प्रोग्राम है, आपको निकलना है तुरंत इसके बाद। जो हो रहा है, जिस ढंग से आरएसएस और उसकी जो जुगलबंदी है, और अमित शाह, और इवन गुजरात के अंदर जो उनकी बातचीत चल रही है धर्म गुरुओं के साथ, ये एक तरह से एजेंडा सेट हो चुका है। और ये सारा कम्युनल एजेंडा है, पूरा का पूरा A to Z। इसके अंदर नॉन कम्युनल कुछ भी नहीं है। विकास सिर्फ एक मुखौटा है, जैसे अटल जी एक मुखौटा हुआ करते थे। विकास सिर्फ एक मुखौटा है। उसके अंदर एक बेसिकली एक डिवाइसिव एजेंडा है, जो पूरे इंडिया को डिवाइड कर देना चाहता है। गुजरात में जो उन्होंने किया है इलेक्शन में, वो सारे भारत में रिपीट करना चाहते हैं। ये उनका मंशा है, ये उनकी सोच है। जिगर भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप तो खुद बहुत ज्ञानी है ही, पर जो पैनल है अजय सर, ऑलवेज मैं उनको बहुत सुनता हूँ, जबरदस्त ज्ञानवर्धक बातें होती है उनकी, बहुत डेप्थ में, बहुत मतलब 100 साल तक की पुरानी बातें वो याद करके उनको पता होता है। डॉक्टर सिन्हा जी को फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और आई थिंक दिनेश सर को भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, पर इट इज प्रिविलेज ऑफ माइंड के इतने बड़े विद्वानों के साथ मैं डिबेट में बैठ रहा हूँ। तो अब जहां तक बात है ये पूरे जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे साफ लग रहा है कि कल ही मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ऐसा बताया गया है, एसोचैम या मेरे ख्याल से एक्सोचैम का कुछ रिपोर्ट है, जहां पर पूरे भारतवर्ष की 1% लोगों के पास 40% की पूरी संपत्ति है। तो ये जो बताता है वो अपने आप में साफ कर देता है कि विकास का जो ऑक्सफैम पैमाना है की या रिपोर्ट विकास है की जो बात। सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, बहुत डिटेल यस में। सर, ओके, बहुत डिटेल, बिल्कुल सर। तो ये जो 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है पूरे देश की, वो मेरे ख्याल से साफ साफ बात बता रहा है। वो अपने आप में एक आईना है, हम ये कह सकते हैं कि विकास की जो जितनी डिटेल में बात होती है वो कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, उसका पैमाना अगर हम देखें तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरोना के वर्ष के दौरान, मतलब 2020 से अगर हम शुरू करें तो आज उसको तकरीबन 3 साल होने को आए, तब से लेके अभी तक 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट के मुफ्त राशन की योजना है वो कांस्टेंट दी जा रही है। शायद मेरे ख्याल से दिसंबर 23 तक ये कांस्टेंट उसको आगे कर दिया गया है। तो ये बात भी बताता है कि विकास की जो बातें हो रही है, जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली असली में जो एक जो पॉइंट होता है हमेशा बीजेपी का या आरएसएस का, वो हिंदुत्व होता है, दूसरे में राष्ट्रवाद होता है, तीसरे पॉइंट में वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है मुझे कि आरएसएस की तरफ से हो या मोहन भागवत जी की तरफ से हो, या फिर आज अगर आप अहमदाबाद की बात कर लीजिए, कल ही यहाँ के एक बहुत जैन बहुत बड़े मुनि है, साधु है, उन्हीं का एक फंक्शन था, वहां पे मोहन भागवत जी भी गए थे, और अमित शाह जी ने उनका एक पूरा इवेंट है उसका इनॉग्रेशन ही किया कल। तो यहाँ पे क्योंकि वो जैन साधु है और हमारे एक संस्था से बिलोंग करते हैं, तो मैंने पूरा देखा था, और हम लोग भी शाम को दर्शन करने गए थे। तो ये सारी चीजें साफ साफ दिखा रही है कि जो धर्म की बात है उसी को लेकर वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे एक कंफ्यूजन हमेशा होता है, एक सवाल हमेशा पैदा होता है कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और उसी के सामने जब दलितों की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, तब जाके जो सवर्ण या अगड़ा पिछड़ा की बात चलती है। और उसमें मेरे ख्याल से एक किस्सा 2-3 दिन पहले भी आया था कि कोई दलित व्यक्ति था, उसने अपना कुछ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की और उसको मार के पीट के भगा दिया गया। ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की बेंगलोर की या कहीं की बात है, जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी कहीं। तो ये जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से, अगर ये पूरा हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरीके से सेट करने की कोशिश हो रही है, वो पूरा का पूरा सारे सारे लोगों में ये फैलेगा। क्योंकि अगर उनको इस तरीके से करना होगा तो उन्हें ये जातिगत जो समीकरण है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब बीजेपी या और भी कोई पार्टी हो, वो जातिगत समीकरण को मुझे नहीं लगता वो पीछे छोड़ पाएगी, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा अपने देश का राजकारण है, पूरा राजनीति है। तो जहां तक बात है ये पूरे हिंदुत्व के चेहरे की, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि धर्म की जब बात आती है तब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, और ये कई जगह हमने देखा है। और उसी दौरान लोग अपना जो मूलभूत प्रश्न होते हैं, या जो जैसे कंवर साहब ने एक बात की कि लोग अपनी अपनी जो बेसिक चीजें हैं उसको भूल जाते हैं, और उसके साथ साथ चाहे रोजगारी हो या आरोग्य हो या और भी कोई बेसिक फैसिलिटीज की बात हो, या कम्युनल जो हो जाता है, इस तरीके की हमेशा हमने एक चीज हमेशा देखी है। अगर इस चीज को काउंटर करने में कांग्रेस या बाकी के जो विपक्ष है वो अगर फेल रहते हैं या कहीं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते, तो मुझे लगता है ये आने वाला चुनाव है जो लोकसभा का, या फिर आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है, वो शायद कहीं ना कहीं हमें वन साइडेड दिखेंगे। क्योंकि कर्नाटक के जो चीफ है उन्होंने भी एक जो स्टेटमेंट दिया वो भी बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है कि लव जिहाद ही मेन मुद्दा है, बाकी सब चीजें आप भूल जाओ। मुझे लग रहा है अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारे मुद्दे हैं उसके सामने जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेकर उनकी क्या विचार है। अगर ये जिगर जब जी, तक एक लोग नहीं सवाल सुधरेंगे उठता या है। समझेंगे। जिगर भाई, जी एक सर। सवाल है, गुजरात में सारे मुद्दे थे,
महंगाई थी, बिल्कुल बेरोजगारी थी, लोगों की व्यथा थी। मोरबी जैसी जगह में जहां मौत होती है वहां भी बीजेपी जीत जाती है, यानी कि लोगों पर उस बात का भी असर नहीं होता है। तो फिर इन मुद्दों की क्या अहमियत रह जाती है जब आप राष्ट्रवाद और बाकी छदम राष्ट्र या आप क्या बोलते हैं कि सो कॉल्ड हिंदूवाद की बात करते हैं, तो कोई मुद्दा टिकता ही नहीं उसके सामने। ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हो रहा है, ये साफ है। और सामने हमने देखा गुजरात के रिजल्ट में, ये बिल्कुल साफ साफ देखा कि इवन जहां तक मोरबी का किस्से की बात है, तो उस टाइम भी काफी डिबेट्स में मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, पर जब रिजल्ट आया तब देखा तो मोरबी से भी बीजेपी ही जीत गई। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को, मैं इसीलिए हमेशा ये लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई बार बोलता हूँ कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि एक वन साइडेड जब मेजोरिटी आ जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम उसके बाद आज तकरीबन, आज हो रही है 15-16 जनवरी, और गुजरात का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर 8 दिसंबर को हुआ था। तो मेरे ख्याल से एक महीना ऊपर बीत गया है सरकार को बने हुए भी। यहाँ के जो गुजराती मीडिया है उसमें भी अब खास कोई हम डिस्कशन या डिबेट भी नहीं करते हैं, बहुत कम होती है, क्योंकि कोई मुद्दे ही नहीं है। और जब मुद्दे होते भी है कुछ बहुत, तो भी ये हमेशा एक चीज सामने आके बीजेपी के नेताओं के द्वारा या स्पोक्स पर्सन के द्वारा उठाई जाती है कि हमें 156 सीट मिली है, उसका मतलब ही यही है कि लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुद्दा नहीं है। अब ये चीज का जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी अगर कोई भी ऐसे डिसीजन आते रहेंगे सरकार के द्वारा कि अब आपको इतना टैक्स देना है या ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, तो मेरे ख्याल से इसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मुझे ये लग रहा है। हिंदुत्व जो है एक एक चीज है, वो उनके हृदय में होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स में। ये बात मैं बिल्कुल मानकर चलता हूँ। पर आज की तारीख में हमारे पूरी डिबेट जो है या जो ये डिस्कशन हो रहा है, उसमें एक बात साफ स्पष्ट दिख रही है कि आरएसएस और मोहन भागवत जी आज की तारीख में बिल्कुल बीजेपी के साथ होकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरा बात रख रहे हैं लोगों के सामने। और शायद आगे आने वाले समय में हमें ये और कट्टरता की तरफ देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से कोई अच्छा सूचक नहीं है, क्योंकि उससे एक छोटी सी जो गृह युद्ध जैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो गई, तो मेरे ख्याल से न्यूज बहुत होंगे लोगों के पास, पर न्यूज के साथ साथ, खबरों के साथ साथ लोगों के पास काम नहीं होगा और डर का माहौल भी जरूर होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई इतनी अच्छी अवकारदायक या पॉजिटिव स्थिति बिल्कुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ जी। सर म्यूट है, आपका माइक म्यूट हाँ, है सर। हाँ, आपको जाना है, आपकी समय की बाध्यता है। जी सर, जी जी, दरअसल धन्यवाद।